नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सर, आपके ऊपर आरोप है कि उल्लासनगर के जो 10 वार्ड आपके विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, वहाँ पर आपने कुछ भी काम नहीं किया है। सही मायने से देखा जाएगा तो इस बारे में मेरे पास बहुत कुछ चिट्ठा है। और जो कल मैंने सुना, हमारे हितचिंतक थे कोई, उन्होंने जो बोला कि आमदार ने क्या काम किया है, मेरे हिसाब से एक पहला ही लेटर मेरे पास एक है। मेरे पास बहुत ऐसे लेटर है। जो वीटीसी ग्राउंड हमने बनाने के लिए हमने बोला था, वीटीसी ग्राउंड ये बनना चाहिए, इसके लिए 2 करोड़ रुपया उस वक्त अजीत दादा देने वाले थे। और इसके लिए उल्लासनगर महानगर पालिका ने जो मंजूरी देनी थी, उसका डीपीआर बनाना था, वो बनाया नहीं। और ये जो सत्ताधारी है वो मुझे लगता है पर्टिकुलर मराठी समाज के ही है। शायद उनको दूसरे सिंधी समाज वोट करते नहीं, ऐसा उनको लगता है। लेकिन कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता रहता है या राजनीतिक आदमी रहता है, वो सभी जाति धर्म के सभी समाज के लोग रहते हैं। किसी मराठी धर्म, किसी मुस्लिम धर्म या किसी ठराविक सिंधी बांधव रहेंगे, उनके नहीं। तो हम सबके लोग प्रतिनिधि हैं। हम लोग सबको सामने रखते हुए काम करते हैं। सही मायने से देखा जाएंगे तो जो 4 नंबर का जो रोड बन रहा है स्टेशन के बाजू का, जो चुनाव में जो बोलते थे हम लोग इंजीनियर है, इंजीनियर को चुन के दो, तो इंजीनियर के घर के बाजू में जो निकृष्ट दर्जा का काम हो रहा है, तो वो निकृष्ट का दर्जा का काम नहीं होना चाहिए। उसकी टेक्निकल बात समझ के लेना चाहिए। मेरा एजुकेशन कम है, शायद वो उस वक्त चुनाव में बोलते थे इंजीनियर को चुन के दो, इंजीनियर को चुन के दो। तो इंजीनियर को इतना पता होना चाहिए कि एक कंक्रीट रोड के ऊपर दूसरा कंक्रीट रोड नहीं चल सकता है, वो टूट जाएगा। उसको ग्राउटिंग करना चाहिए, उसमें स्टील लगाना चाहिए, वो सब कुछ लगाया नहीं। और वो निकृष्ट दर्जा का काम बन रहा है। और वो रुकाने के बाद आज आप देखेंगे तो यह जो सत्ताधारी है हर चीज़ में पैसा खाते हैं। सफाई रहने दो, कुछ भी रहने दो। और उन्होंने ये भी कहा है कि आमदार गणपत गायकवाड़ ने गटर और ये छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान नहीं देना चाहिए। सही बात है उनकी। लेकिन जब आम जनता को जो दिक्कतें हो रही है, आम जनता को जो तकलीफ़ हो रही है, आम जनता मेरे पास आती है कि हमारे गटर साफ़ नहीं हुए, हमारे दर के, और इनके भी गटर मेरे पास है। मैं वो भी चुनाव के टाइम दिखाऊंगा। इन्होंने भी मांग की है कि गटर के काम करके दो, हमारे इधर फंड नहीं है गटर के काम के लिए, रास्ते के काम के लिए। इनको भी फंड दिया हुआ है। मैंने कोई पार्टी, मैंने कोई जाति धर्म देख के फंड नहीं दिया है। मैंने जनता के लिए फंड दिया हुआ था, और वो जनता के लिए मैं काम करूँगा, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो। आज मैं विधानसभा में बैठा हूँ, मुझे पता है विधानसभा का काम है। जो विधायक बनते हैं, जो विधेयक जो बनते हैं, उसमें चेंजेस आते हैं, जो कानून में कुछ चेंजेस करना पड़ता है, वो चीज़ों के लिए आप ऐसा देखेंगे तो महाराष्ट्र में जब यूएलसी का कायदा रद्द हुआ, उस वक्त उनको न्याय नहीं मिल रहा था। वो आवाज़ मैंने उठा के वो कानून में बदलाव किया। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में आम जनता से शास्त्री नाम से 300% ये लोग टैक्स लेते थे। 300% टैक्स लेने का वो मैंने जो टैक्स का ये था, वो पूरे महाराष्ट्र में मैंने बंद करवा दिया। जिसमें गाँवठान विस्तार का मुद्दा, ये कानून मैंने बनाया। ऐसे बहुत सारे कानून में हमने इंटरफेयर करके वो कानून चेंज किए हुए। लेकिन कल्याण मेरे मतदार संघ में उल्लासनगर भी आता है, और उल्लासनगर की जनता की जो समस्या है, आप देखेंगे कि पानी की जो समस्या है, रास्ते की समस्या है, गटर की समस्या है। और ये जो बोलते हैं, तो मुझे लगता है महापौर के वार्ड में ही उस दिन मैं आया था 4 नंबर के रोड पे। पूरा 2 दिन के बाद दूसरे दिन दोपहर तक कोई आया नहीं था। और मैं जाने के बाद मैंने उधर ऑफिसर को बुलाया, वो झाड़ कटवा के रास्ते का वो रास्ता साफ करवाया। अगर नगर सेवक ने ये देखा रहता तो ये सब चीज़ें अगर ठीक से होती तो आम जनता मुझे फ़ोन नहीं करती थी। आप देखेंगे तो खाने में कीड़े मिले। आज एक अपन हॉस्पिटल में जाते, इसके लिए हमारी सेहत ठीक हो जाए, तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन ये तबीयत ठीक नहीं होते हुए जब अनाज जो खाना कीड़ा पड़ेगा, खाना अगर खाएगा आदमी, तो उसकी तबीयत सुधरेगी या ख़राब होगी। और मतलब हॉस्पिटल में हम सुधरने के लिए जाते तो वहाँ आदमी और ख़राब हो जाएगा, उसको और दूसरी बीमारी लग जाएगी। तो ये चीज़ों के ऊपर इन्होंने आवाज़ उठाना चाहिए था, लेकिन शायद इनको कमीशन मिलता है। ये कमीशन खाने के ध्यान में ये सब भूल गए कि जनता का हेल्थ का अपन ध्यान देना चाहिए, जनता के हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये इन्होंने किया नहीं। वैक्सीन का अपन आप देखेंगे
तो आज मेरे पास कल भी MICB के लोग आए थे जिन्होंने काम बंद का आंदोलन किया हुआ है। फ्रंट वर्कर करके उनको इंजेक्शन देना चाहिए था, वैक्सीन देना चाहिए था, उनको दिए नहीं। इनके कार्यकर्ता, इनके रिश्तेदार इनको वैक्सीन दे गए। तो आमदार ने ये काम रुकाना नहीं चाहिए। सब जनता जानती है और जनता को पता है। मैंने उस दिन जो बोला, मैंने चिल्लाया अधिकारी लोग के ऊपर, लेकिन उसमें डॉक्टर कोई नहीं था। ये नीचे के लोग जो मुझे बदनाम करने के लिए जो ऑनलाइन की लाइन थी वो भी बंद करके रखी थी जानबूझ के। उनको दिखा रहे थे कि आमदार आए, विधायक आने से आपका ये लाइन बंद हुआ है। जो सुबह 4 बजे से दोपहर को 10:30-11 बजे तक अगर कोई लाइन लगा के खड़े है और उनको आप 11 बजे बोलते हैं कि आपको वैक्सीन नहीं दिया जाएगा, ये गलती अधिकारी का नहीं, ये उनको पूछना नहीं चाहिए। आम जनता क्या करेगी इसके लिए? तो इन्होंने जाके वो काम देखना चाहिए था, क्योंकि इनके बाजू के वार्ड में ही था। ये इन्होंने नहीं देखा। उधर के जनता ने फ़ोन किया करके मैं वहाँ पे पहुँचा। और जनता को न्याय देने के लिए मैं किसी को डरता नहीं, मैं किसी का पैसा खाता नहीं। इसके लिए मैं आवाज़ उठाते रहूँगा। और ये जो काम ये बोल रहे आमदार का जो काम है वो काम मुझे पता है, और नगर सेवक का काम है वो करो तो लोग मेरे पास नहीं आएंगे। सर, आपने सीमेंट कंक्रीटकरण का जो रास्ता है जो मराठा सेक्शन से स्टेशन रोड की तरफ जाता है उसके लिए आपने बात कही, लेकिन आपकी विधानसभा क्षेत्र का एक रास्ता है जो पिछले 8-10 सालों से खराब है, जहाँ पे आपका ध्यान नहीं जाता है, वो यहीं से ही पीछे मौर्या नगरी का रास्ता है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैंने इसके लिए फंड लेके आया था, इसका टेंडर प्रोसीजर तक आया था। फंड आने के बाद में आप देखेंगे तो इनके जो नेता लोग हैं, इनके नेता लोग ने क्या किया हुआ है। मेरा 39 नंबर का फाइल है, 38 नंबर का फाइल मंजूर हो गया, 40 नंबर का फाइल मंजूर हो गया, 39 नंबर का फाइल वैसे ही पड़ा हुआ है। वो मैं जब चुनाव आएगा इनको को जब दिखाने का टाइम, पूरा कंक्रीट का रास्ता मंजूर हुआ था। और उस टाइम देवेंद्र फडणवीस ने फंड दिया हुआ था मेरे को, और वो फंड से वो रास्ता पूरा कंक्रीट का बनने वाला था। लेकिन इनको इनकी ही गलती की वजह से इन लोग ने जो फाइल रुका के रखे, टेंडर टाइम पे नहीं निकाले, और वो पैसा आज भी मंजूर होके पड़ा हुआ है। तो कब बनेगा आपके हिसाब से? अब जिनकी सत्ता है, सत्ताधारी चाहेंगे तो कल भी काम चालू हो जाएगा। सत्ताधारी ने नहीं चाहा तो ये काम होगा नहीं। क्योंकि आप देखेंगे ये जो बोलते हैं क्या आमदार गणपत गायकवाड़ ने काम क्या, इन लोग ने एक बार इनके नेता लोग के साथ में मेरे आमने सामने इन लोग ने एक बार सब कैमरे के सामने मेरे साथ बात करने दो। ये खाली व्हाट्सएप पे बात डालने के लिए मेरे को उतना टाइम नहीं है कि तुम व्हाट्सएप पे कुछ भी डालते रहो मैं पढ़ते रहूँगा, वो टाइम नहीं मुझे। लेकिन एक बार कभी ऐसा इच्छा हुई क्या काम नहीं किया है तो कभी तो भी हमारे सामने बैठो। मैं तो गुंडा नहीं, मैं आम आदमी हूँ, आम जनता के लिए काम करता हूँ ना। मेरे पास बॉडीगार्ड वगैरह कुछ रहते नहीं, गुंडे नहीं रहते साथ में। तो आप आम जनता की तरह मेरे को क्वेश्चन पूछिए, उसका प्रश्न का आंसर दूंगा मैं। हर चीज़ के लिए मैं बैठा हूँ। हर नेता को मैं जवाब देने के लिए कभी भी जिस दिन बोलेंगे उस दिन मैं तैयार हूँ। उल्लासनगर में अपने विधानसभा क्षेत्र के यहाँ पर आते हो या उल्लासनगर मनपा में आते हो तो आपके साथ यहाँ के जो नगर सेवक हैं, बीजेपी के जो नगर सेवक हैं या बीजेपी के नेता है, वो आपके साथ खड़े नहीं रहते, वो चले जाते। इस पर क्या कहेंगे? एक तो आप देखेंगे तो मेरे मतदार संघ में जो वार्ड है वहाँ पे बीजेपी के नगर सेवक नहीं है। और मैं एक चाहता हूँ, क्या मैं जब भी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाता हूँ, महानगर पालिका में जाता हूँ, क्या अधिकारी से ठीक से बात होए, मेरा उनके ऊपर दबाव तंत्र नहीं होए। मैं सब नगर सेवक हमारे इतर सब सहकारी को मैं जमा करके अगर जाऊँगा तो ऑफिसर के ऊपर एक दबाव तंत्र जैसा होता है। और जो काम कभी कभी ऐसा होता है जो हम सही बोलते हैं वो गलत समझते हैं, वो भी उनको सही बोलना पड़ता है मजबूरी से। तो मैं कोई भी ऑफिसर के ऊपर दबाव तंत्र बनाना नहीं चाहता हूँ। मैं 2009 से आमदार हुआ है, 2009 से मैं जाता हूँ तब मैं अकेला ही जाता हूँ या मेरे 1-2 कार्यकर्ता जो मेरे जिनका काम रहता है वो रहते हैं। मैंने नगर सेवक का टाइम ख़राब करना और नगर सेवक को लेके जाके अधिकारी के ऊपर दबाव तंत्र करना ये मैं सीखा नहीं, क्योंकि मैं अच्छे काम के लिए जाता हूँ, इसलिए मैं कोई दबाव तंत्र नहीं करना चाहता हूँ। अगर वो चाहेंगे तो मैं हमेशा मेरे सब नगर सेवक को मैं महानगर पालिका में लेके जाऊँगा। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।